नमस्कार दोस्तों। बी नॉलेजेबल विद एसएम के एक नए एपिसोड में एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके पास बैंक का लोन है और क्या बैंक के रिकवरी एजेंट आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा बैंक के रिकवरी एजेंट से कैसे डील करें, आपके क्या अधिकार है और अगर वो बदतमीज़ी करे तो आप क्या कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको पूरी लीगल जानकारी भी मिलेगी और लास्ट में एक प्रो टिप भी मिलेगी मेरी ओर से। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं रिकवरी एजेंट आखिरकार होता कौन है। जब आप लोन नहीं चुका पाते हैं दोस्तों तो बैंक रिकवरी के लिए एजेंट भेजता है। ये एजेंट आपसे पैसा वसूलने आता है, लेकिन इसके भी कुछ लिमिट्स हैं। कोई भी एजेंट आपको डराने, धमकाने या बदतमीज़ी करने का हक नहीं रखता। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, नो धमकी, नो गाली, नो बदतमीज़ी। जब भी रिकवरी एजेंट आपके पास आए तो सबसे पहले उसका आईडी कार्ड दोस्तों आप मांगे। बैंक का ऑथराइजेशन लेटर भी दिखाने को कहे। बैंक जब भी किसी एजेंट को आपके घर भेजता है तो उसके पास ऑथराइजेशन लेटर होना ही चाहिए। सीधे बैंक को में कॉल करके कंफर्म करें कि व्यक्ति बैंक से ऑथराइज है भी या नहीं। तो दोस्तों क्योंकि दोस्तों कई फर्जी रिकवरी एजेंट भी फ्रॉड करते हैं, इसीलिए हमेशा याद रखें आईडी कार्ड चेक करना है, उसके पास बैंक का ऑथराइज लेटर है कि नहीं वो चेक करना है और बैंक से सीधे वेरीफाई करना है। दोस्तों रिकवरी एजेंट आपके पास आया तो उससे डरिए मत कभी दोस्तों, शांति से बात कीजिए, उन्हें अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताइए, बैंक से सेटलमेंट या ईएमआई रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पूछिए। याद रखिए गुस्से में जवाब देने से मामला हमेशा बिगड़ जाता है। अगर फिर भी एजेंट आपको धमकाता है, गाली देता है या बदतमीज़ी करता है तो तुरंत मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू कीजिए। फ़ोन पर बात हो रही हो तो कॉल रिकॉर्ड करें। ये सबूत आगे आपके ही काम आएगा। दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए दोस्तों, आरबीआई ने रिकवरी एजेंट के लिए खास गाइडलाइन बनाई हुई है। वो गाइडलाइन कुछ इस तरह है। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही वो कॉल कर सकते हैं या फिर होम विज़िट कर सकते हैं। होम विज़िट भी वो आपके प्रेजेंस में ही कर सकते हैं, आपको बिना इन्फॉर्म किए। कोई भी बैंक का रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आ सकता, आपके बाकी के परिवार मेंबर को परेशान नहीं कर सकता। अगर किसी महिला ने लोन लिया है दोस्तों तो महिला एजेंट ही उससे वसूल कर सकती है। गाली गलौज, धमकी, बदतमीज़ी करना, पड़ोसियों के सामने आपकी इंसल्ट करना, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता दोस्तों कोई भी रिकवरी एजेंट। अगर फिर भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो सीधा बैंक में कंप्लेन करें। आप आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं, आप सीधा बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। अगर एजेंट फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, आपको कंटिन्यू धमकाते रहता है, तो आप सीधे कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं दोस्तों। आपके पास कानून के बहुत सारे कानूनी अधिकार भी है दोस्तों। आप धारा 503, 506 और 294 के तहत भी केस दर्ज कर सकते हैं। आप पुलिस को भी कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए कानून आपके साथ है, इसलिए आपको कभी घबराना नहीं है। और एक बात का हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आप कभी भी कैश में पेमेंट मत करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी रिकवरी एजेंट घर पे रिकवरी के लिए आता है तो बहुत सारे लोग जो होता है वो डर जाते हैं। उनको लगता है कि पड़ोसियों के सामने कहीं इसने बदतमीज़ी कर दी। तो इस केस में कई जो लोन धारक होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास घर में जो भी कैश पड़े हुए होते हैं वो रिकवरी एजेंट को दे देते हैं और वो रिकवरी एजेंट वो लेके चला जाता है। इस चीज़ से दोस्तों हमेशा बचना है। कभी भी कैश में पेमेंट ना करें। हमेशा एनईएफटी, यूपीआई या चेक के माध्यम से ही आप पेमेंट कीजिए। इसके अलावा किसी भी पेमेंट ऑप्शन का आप कभी भी यूज़ ना करें। तो मेरी ओर से दोस्तों एक प्रो टिप ये भी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ईएमआई देने में सक्षम नहीं है तो लोन डिफ़ॉल्ट करने से पहले आप खुद बैंक के पास चल जाइए और बैंक के पास जाके अपने जो समस्याएं हैं, अपना जो प्रॉब्लम है आप उन्हें बताइए और उन्हें कहिए कि मैं विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ, मैं देना चाहता हूँ बट मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो चुका है। और आपका जो भी जेन्युइन रीज़न हो आप उन्हें बता दीजिए। बैंक के पास ऑप्शन रहता है, या तो वो आपको सेटलमेंट करने को कहेगा, कुछ अमाउंट जो है वो वेव ऑफ करेगा। 30 to 40% बैंक के पास आप वेव ऑफ करने का भी ऑप्शन रहता है दोस्तों। या अगर आपको सेटलमेंट नहीं करना तो आप लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी
बैंक से पूछ सकते हैं कि कि बैंक आपका जो लोन है उसको रिस्ट्रक्चर कर दे, उसका टेन्योर बढ़ा दे या थोड़ी सी ईएमआई कम कर दे। तो ये सारे ऑप्शंस भी है दोस्तों आपके पास। तो ये सब ऑप्शंस को भी आपको खंगालना पड़ेगा दोस्तों। तो बैंक रिकवरी एजेंट से बिल्कुल ना डरे, ना ही झगड़े, शांति से समझदारी से कानून के दायरे में रहकर बात करें दोस्तों। आपके पास अधिकार है और कानून आपके साथ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों। तो सब्सक्राइब करके कमेंट भी करिएगा तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें, तब तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।